बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है बेटा कि ए रॉड ऑफ लेंथ एल हैज ए टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग इट्स लेंथ, जैसे इट इज बेंट इन द शेप ऑफ ए सेमी सर्कल, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेमी सर्कल। एक रॉड है, लेंथ कितनी इसकी एल है, एल लेंथ है, चार्ज कितना है Q है। ठीक, तो चार्ज इसमें अगर देखें कि लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका, अगर निकालेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ Q बाई एल हो जाएगा, यहीं से निकाल सकते हो। अब एक चीज और है कि तो क्वेश्चन बेटा ये है, ये एल लेंथ की रॉड है, चार्ज Q है, इसको बेंड कर दिया आपने, इसको सेमी सर्कल बना दिया। इस सेमी सर्कल का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है O, यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए बच्चों। ठीक, तो R क्या है, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल की रेडियस R मान लीजिए। और आपको ये पता है कि सेमी सर्कल की जो सेमी सर्कल इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, 2 पाई R का हाफ होगी। भाई पूरा कितना होता है 2 पाई R, उसका हाफ 2 पाई R बाई 2। और ये लेंथ किसके बराबर है, इस L के बराबर होगी। तो 2 से 2 काटोगे तो L इक्वल टू क्या होगा, पाई R। तो R इक्वल टू कितना, L बाई पाई। यानी कि कभी भी कैपिटल R को कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, R की वैल्यू L अपॉन पाई के टर्म्स में लिखेंगे। ठीक है, अब आती है बात कि एंगल इक्वल टू, अब इसको ऐसे समझ लेते हैं और कि हम यहाँ पे अलग अलग जैसे चार्ज एलिमेंट लेते हैं, चार्ज किसी न किसी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सोचो कि इससे थीटा एंगल बनाते हुए यहाँ पे कहीं DQ चार्ज है और थीटा इधर एंगल बनाते हुए यहाँ पे सिमेट्रिकली हमने ये चार्ज DQ ले लिया। लेंथ कितनी है, DL है। इस चार्ज के ड्यू टू फील्ड इधर है, मतलब DE डैश वेक्टर कह दिया, Q से O के अलोंग। और इस देखने में ये थोड़ा सा बड़ा विड्थ दिख रही है बट ये पॉइंट साइज्ड है, बहुत स्मॉल, इसको पॉइंट मान सकते हो। एंगल थोड़ा सा अच्छा बड़ा बन जाए इसलिए थोड़ा बड़ा दिख गया, अदरवाइज क्या है, ये जो लेंथ है ये क्या बहुत कम है। तो एक तो आपको पता है कि एंगल इक्वल टू क्या होता है बेटा, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना है आपका, डी थीटा है ये, एंगल आर्क कितनी है, DL, और रेडियस क्या है R। तो एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल है डी थीटा, आर्क DL R। तो DL की वैल्यू क्या होगी, R डी थीटा। चाहो तो R की वैल्यू यहाँ पे L बाई L अपॉन पाई कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग आखिरी में लास्ट जब एक्सप्रेशन आएगा तब उसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं। तो DL इक्वल टू कितना हो गया, R डी थीटा। अब बेटा एक बात बताओ कि इसके ऊपर अगर DL लेंथ है, ठीक, इसके ऊपर चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। लैम्डा क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि लैम्डा बेटा जो है, लैम्डा जो है आपका, दिस लैम्डा इक्वल टू कितना होगा, Q अपॉन L होगा। कितना होगा लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है, L लेंथ पे Q चार्ज है तो पर यूनिट लेंथ पे क्या होगा, Q बाई L। तो जो DQ होगा चार्ज, इसके ऊपर जो DQ चार्ज होगा वो होगा कितना, DQ क्या होगा, लैम्डा DL होगा, और लैम्डा क्या है आपका, Q बाई L है। ठीक है बेटा, DL कितना अभी ऊपर निकाला है, कितना, R डी थीटा के बराबर निकाल दिया आपने। ठीक है, चाहे तो आप सिर्फ यहीं पे चेंज कर लो, Q अपॉन L। इस R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू L अपॉन पाई है, L अपॉन पाई डाल दिया डी थीटा, है ना। तो L से L कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका DQ कितना हो गया बेटा, DQ हो गया आपका Q अपॉन पाई डी थीटा के बराबर हो गया। ठीक है, ये आपने चार्ज निकाल दिया। अब क्या होता है बेटा कि इस चार्ज के ड्यू टू, ये जो DQ चार्ज है इसके ड्यू टू फील्ड क्या होगी, इधर होगी। इस चार्ज के ड्यू टू फील्ड क्या होगी, इस तरफ होगी। ठीक है, ये अगर थीटा है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा, ये थीटा है, थीटा। ठीक, DE के हमने दो कंपोनेंट तोड़े, जिसके साथ एंगल होगा वो क्या होगा, DE डैश, DE cos थीटा। इसका D जिसके साथ एंगल नहीं है, DE साइन थीटा। DE डैश वेक्टर का क्या होगा, जिसके साथ एंगल होगा वो क्या होगा, DE डैश cos थीटा। जिसके साथ एंगल नहीं है वो क्या होगा, DE डैश साइन थीटा होगा। अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा
कि डीई और डीई डैश इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो क्या है, इक्वल है। अच्छा, दोनों में साइन थीटा की मल्टीप्लाई, तो ये वाला कंपोनेंट इसको क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। अब हम केवल दो ही एलिमेंट नहीं लेंगे, हो सकता है या एक यहाँ पे ले लो एक चार्ज एलिमेंट, तो करेस्पॉन्डिंगली सेम एंगल पे यहाँ होगा, फिर ये ऐसे फील्ड होंगी, तो जो भी कंपोनेंट होंगे वो इसके अलोंग तो सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन ये वाले कंपोनेंट सब पेयर वाइज क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है कि नहीं। तो अगर यहाँ लोगे तो इसके करेस्पॉन्डिंग यहाँ मिलेगा, यहाँ चार्ज एलिमेंट हो गए तो इसके करेस्पॉन्डिंग कोई चार्ज एलिमेंट यहाँ होगा, तो उनके सारे जो ये वाले कंपोनेंट हैं जैसे m और n, इस mn के लॉन्ग जो कंपोनेंट है mn के लॉन्ग वो पेयर वाइज एक दूसरे के को कैंसिल कर देंगे, सारे कंपोनेंट इसके लॉन्ग बचेंगे। तो आप ये देखोगे कि जब आपने दो चार्ज एलिमेंट लिए तो दो कंपोनेंट है, तो एक चार्ज एलिमेंट के लिए क्या होगा, एक कंपोनेंट ले लेना है आपको, ठीक है। और एक चार्ज एलिमेंट के लिए जब एक कंपोनेंट होगा, जैसे दो चार्ज एलिमेंट के लिए दो कंपोनेंट, तो एक के लिए क्या होगा, एक कंपोनेंट ले लेना है। और यहां पे अगर चार्ज एलिमेंट होगा तो इससे इस एसओ से आप देखोगे ये एंगल कितना बनेगा, इधर की तरफ वाला निगेटिव एंगल होगा, इधर की तरफ वाला पॉजिटिव एंगल ले लोगे, तो ये वाला एंगल कितना -π/2 यानी -90 डिग्री से लेकर के क्या हुआ, जब आप इधर की तरफ जाओगे तो कितना हो जाएगा, ये +π/2 होगा। तो इंटीग्रेट कहां से कहां तक करोगे, -π/2 से लेकर के और ये +π/2 तक आप इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये है बेटा कि हम पहले इसकी वो निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। यहाँ पे हम सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा डीई जो है वो होगी आपकी 1/4πε0, चार्ज कितना था, डीक्यू था, और रेडियस क्या थी, r² थी, ठीक है कि नहीं। और ऐसे डीई डैश कितना था, ये किसके लॉन्ग होगा, आप देखोगे ये जो डीई निकला है, ये जो डीई निकला है वो किसके लॉन्ग है, पी और ये वाला पॉइंट क्या है, ओ पी से लेके ओ की तरफ, पीओ की तरफ, ठीक है कि नहीं। ये हो गया आपका पीओ, और ये वाला किधर, ये जो डीई डैश है ये इस चार्ज के ड्यू टू यहाँ पे फील्ड डीई डैश है वो किसके, क्यू से लेके ओ तक, ठीक है कि नहीं। ये क्यू से लेके ओ, क्यू ओ के लॉन्ग, ठीक है। तो डीई डैश ऐसे ही आ जाएगा आपका 1/4πε0, ये भी क्या होगा, dq/r²। बच्चों ये किसके लॉन्ग था, एलॉन्ग पीओ था, और ये क्या था आपका, एलॉन्ग क्यूओ है, ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं हम लोग हैं, डीई आ गया, डीई डैश आ गया, देखो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं। नाउ नेट मैग्नेटिक फील्ड, नाउ नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं, नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at O can be given by E इक्वल टू कितना होगा, DE cos थीटा, ठीक है कि नहीं। आप देख लीजिए ये जो कंपोनेंट है वो कौन से बच रहे हैं, इसके लॉन्ग, ये DE cos थीटा, DE डैश, सब सारे कंपोनेंट इधर है, ये DE का साइन वाले कंपोनेंट तो कैंसिल ही कर दिए, ये वाले कंपोनेंट है ना। तो अब एक चीज और है कि जब cos थीटा आएगा DE में d थीटा भी आएगा, तो एंगल कहां से कहां तक होगा, -π/2 से लेकर के +π/2 तक हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, और दैट इज इक्वल टू कितना होगा, -π/2 से लेके π/2 तक DE की जो वैल्यू थी वो क्या है, 1/4πε0 इंटू कितना है, dq/ कितना है, r² है, और ये क्या था, cos थीटा। अगर आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि dq इक्वल टू कितना था, q/π d थीटा के बराबर था, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम dq की वैल्यू d थीटा के टर्म्स में पहले ही निकाल चुके थे। आप देखो ये चीज निकाली है ना, यहाँ पे देखो बेटा, ये देखिए आप, ये निकाल चुके हैं ना, dq वैल्यू q/π d थीटा निकाल चुके थे पहले से ही, ठीक है। 1/4πε0 -π/2 प्लस से लेकर के +π/2 तक 1/4πε0, इस dq की वैल्यू क्या थी, q/π
डी थीटा कॉस थीटा, ठीक है कि नहीं। जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो डी एक्स डी थीटा जो भी है इसको हम राइट साइड पे लगते हैं। अब हम फिर से रीअरेंज करेंगे थोड़ा सा इसको, और क्या होगा, ई इक्वल टू ये चीज जो है ना ये बाहर निकाल दीजिए आप। तो क्या होगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई है, बाहर निकाल दीजिए, माइनस पाई बाई 2 से लेकर के प्लस पाई बाई 2 कॉस थीटा डी थीटा हो गया बच्चों, ठीक है। और ये आपका आर स्क्वायर भी था नीचे, ठीक है कि नहीं। ये डी क्यू की वैल्यू लिखी थी, ये आर स्क्वायर भी है नीचे बेटा। तो आर स्क्वायर क्या होगा, बाहर चला जाएगा ये आपका आर स्क्वायर कांस्टेंट होने के ड्यू टू। तो क्यू अपान कितना हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, साइन थीटा। लोअर लिमिट कितनी है, माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 तक। तो ये हो जाएगा आपका ई इक्वल टू कितना, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर साइन थीटा। अपर लिमिट डाल दोगे माइनस लोअर लिमिट साइन माइनस पाई बाई 2। आपको पता है साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ये वाला माइनस बाहर निकल आएगा बेटा। तो क्या हो जाएगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर साइन पाई बाई 2। ये माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, साइन पाई बाई 2। दिस विल गिव यू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। और बच्चों साइन पाई बाई 2 क्या होगा, 1, ये भी 1 1 1 कितना हो गया, 2 2 से काटा 2 2 जा हो गया। तो कितना हो गया आंसर, क्यू अपान 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जब कभी जरूरत पड़ेगी तो आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, आर की वैल्यू क्या होगी, एल अपान पाई हो जाएगा बच्चों, है ना। ये पहले निकाल चुके थे हम। तो यहाँ पे ई की वैल्यू क्या होगी, क्यू अपान 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और ये जो आर स्क्वायर होगा वो क्या होगा, एल स्क्वायर अपान क्या होगा, पाई स्क्वायर होगा ऊपर, ठीक है। तो ये पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ई की वैल्यू क्या होगी, क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, ठीक। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर, क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। जय भारत, जय हिंद।